क्यों? मेरे दंड का प्रसाद चख के आनंद आया? तो ये तुम्हारा कार्य था। बालपन में ही मेरे मन ने उन्हें अपना मान लिया था। जैसे नारायण के बिना लक्ष्मी अपूर्ण है, शिव बिना शक्ति और देवराज इंद्र के बिना शची, वैसे ही कार्तिकेय के बिना मैं भी अपूर्ण हूँ पिताश्री, और रहूंगी। पिताश्री, यदि आपका सुख मेरी प्रसन्नता में है, मेरी पूर्णता में है, तो इस विवाह के लिए सज्ज हो जाइए। स्वीकार कर लीजिए कार्तिकेय को। धन्यवाद महादेव। देख रहे हैं आप, हमारा पुत्र टूट चुका है। उसे ऐसी अवस्था में देखकर भी आप शांत कैसे रह सकते हैं शिव? क्योंकि इस समय मैं केवल कार्तिकेय का पिता नहीं, इस संसार का शिव हूं। वचनबद्ध हूं मैं। बस बहुत हुआ। आपका वचन, विप्रचित का कल्याण, आपके भक्तों का भाव, मेरे वचन का क्या? मेरे पुत्र के कल्याण का क्या? मेरे समर्पण का क्या? देवसेना को दिए गए मेरे वचन का क्या? तुम हमारे घर की बहू अवश्य बनोगी, कार्तिकेय की पत्नी अवश्य बनोगी। कार्तिकेय, उठो पुत्र। संपूर्ण संसार के हृदय में बसने वाले महादेव, संसार के कण कण में रहने वाले शिव, अपने ही पुत्र के हृदय की पीड़ा को कैसे नहीं देख पा रहे? उसका कष्ट कैसे नहीं समझ पा रहे? शिव, क्या सच में आपको कार्तिकेय के हृदय का दुख नहीं दिख रहा? उसके हृदय का घाव, उसकी आंखों की पीड़ा कुछ नहीं दिख रहा आपको? स्वर्ग में कितना अपमान सहा इसने, देवसेना के कटाक्ष सहे। क्यों? केवल आपके वरदान के कारण। आप केवल शिव हो सकते हैं, किंतु मैं शक्ति होने के साथ साथ एक माता भी हूं। नहीं देख सकती अपने पुत्र को इतनी पीड़ा में। आप वचन से बंधे हैं ना, किंतु मैं मुक्त हूं।
आपने अपने पुत्र की पीड़ा को हरने का प्रयास नहीं किया, किंतु मैं करूंगी, मैं करूंगी, मैं करूंगी। अब मैं इस उलझन को सुलझाऊंगी। इस समस्या का समाधान मैं करूंगी, मैं करूंगी, मैं करूंगी। कितना शुभ दिन है। मेरे असुर पुत्र विप्रचित और देवराज इंद्र की पुत्री देवसेना के अलौकिक मिलन का शुभ शगुन स्वीकार कीजिए। अब प्रतीक्षा है तो केवल इनके विवाह के संपूर्ण होने की। उसके बाद देव और असुर कुल सदा सदा के लिए एक हो जाएगा। ये विवाह नहीं होगा। आदिशक्ति है आप, शुभ कार्य में संयोग दीजिए, विघ्न मत डालिए। ये विवाह नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। देवी, महादेव का दिया हुआ वचन। कौन सा वचन? जो वचन शिव ने दिया था वो कब का पूर्ण हो चुका है। स्मरण करो विप्रचित, महादेव ने तुम्हें क्या वचन दिया था? वरदान दीजिए महादेव कि देवराज की पुत्री देवसेना के विवाह का प्रस्ताव कैलाश से जाएगा तो अवश्य, किंतु वर कार्तिकेय नहीं, मैं रहूंगा और इंद्रदेव की ओर से सहमति होगी, इस बात का भी आश्वासन दीजिए। वचन के अनुसार कैलाश से विवाह का प्रस्ताव लेकर आना था, विवाह संपन्न नहीं करवाना था। और वो वचन उसी क्षण पूर्ण हो गया था जब मेरा पुत्र देवसेना और इंद्रदेव के पास तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव लेकर आया था। तुम सब यहीं रुको, देवसेना को लेकर मैं आता हूं। चंद्र बुद्धि विधाता, दुष्ट का संहार करे, भक्त का उद्धार करे, परशुधारी देव रूप सबको है तू ही माता। दुर्जय है रंभा। विघ्न डालने तो आ गए हो, किंतु विघ्नहर्ता के होते सफल नहीं हो पाओगे।
ए, मुझ पर प्रहार क्यों किया? अपनी सीमा में रहो। मैंने क्या किया? कहा ना मैंने कुछ नहीं किया, फिर मुझ पे आघात क्यों किया तुमने? अच्छा, लड़ने की इच्छा है तुम्हारी? आओ, तुम्हारी ये इच्छा पूरी किए देता हूं। तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने नहीं तुम्हें मारा। देवसेना, द्वार खोलो देवसेना। मैंने कहा द्वार खोलो देवसेना। क्यों? मेरे दंड का प्रसाद चख के आनंद आया? तो ये तुम्हारा कार्य था? तुम एक नन्हे से बालक हो, वो भी अकेले। तुम हम असुरों के प्रहार से बच नहीं पाओगे। हर हर महादेव। ये कैसा कोलाहल है? किसी के मध्य द्वंद्व चल रहा है क्या?